नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। लोकसभा की वोटिंग से पहले ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने वाला विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से बौखला चुका है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी तक विपक्ष के नेता देने लगे हैं। जी हां, झारखंड के नेता यानी कि चंपई सोरेन के नेता नजरुल इस्लाम ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये बात पर अड़ा हुआ है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान की हत्या की जा रही है और विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके से साजिशें रच रहा है। जी हां, यह आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश जो है वो विपक्ष रच रहा है, क्योंकि जेएमएम के नेता नजरुल इस्लाम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नजरुल इस्लाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 फीट नीचे दफन कर दूंगा। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है। अपने दिए गए बयान का पूर्ण रूप से मैं खंडन करता हूं और जो मेरे द्वारा संबोधन के क्रम में 400 फीट गाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा। बावजूद इसके इस बात से किसी को आहत पहुंची, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, इंडी अलायंस जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है, हताश और निराश लोगों का समूह हो गया। लेकिन अब तो ये नफरत भरे बोल और जहरीले बोल के लिए जाने जाते थे, अब तो ये सीधे प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं नजरुल इस्लाम और वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, इंडी अलायंस के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के उनको 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। साहब, अब देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और अफसोस कि झारखंड पुलिस इस घटना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम लोगों ने इस बात को लेकर आज निर्वाचन आयोग में भी शिकायत की है और हमने मांग की है, जब तक चुनाव नहीं खत्म होता नजरुल इस्लाम को राजबदर किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई हरकत नहीं हुई। साहब, अब देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने घटिया, ओछी और अब तो हत्या भरी बातें कर रहे हैं। यही इंडिया अलायंस का सच है। बोलेंगे डेमोक्रेसी बचाने की बात, संविधान बचाने की बात और एक चुने हुए प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद लगातार विपक्ष को लेकर सवाल भी जनता उठा रही है कि एक तरफ ये विपक्ष ये कहता है कि देश में डिक्टेटरशिप है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके से अनर्गल बयानबाजी भी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी दी जा रही है। दरअसल बीते रविवार को जो है इस अंबेडकर जयंती के मौके पर नजरुल इस्लाम ने जो है वो कई टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की और नजरुल इस्लाम ने कहा कि हिटलर की आत्मा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर घुस गई है और ये जो लोग कह रहे हैं कि इनका आंकड़ा इस बार 400 पार होने वाला है, 400 सीटें लेकर आएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे। एक तरफ जेएमएम के नेता नजरुल इस्लाम की तरफ से यह बयान दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नजरुल इस्लाम के ऊपर जो है वो केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में जो है वो शिकायत की है और इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जानलेवा हमला और साजिश करने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगा
लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किलों में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे नजरुल इस्लाम ने कहा है कि उनके बयानों का जो है वो गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बयान जो है वो नहीं दिया है। देखिए, एक तरफ कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिटलर की आत्मा है, 400 फीट नीचे जो है वो गाड़ देंगे, और अब जैसे जैसे मुश्किलें जो है वो नजरुल इस्लाम की बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में ये मामला लेकर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही है नजरुल इस्लाम की, तो इस पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर किसी की भावनाओं को आहत हुआ है, हर्ट हुआ है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। पर देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कहा गया कि जमीन में गाड़ देंगे, पर इसी बयान के बाद जिस तरीके से वहां पर मौजूदा लोगों ने तालियां बजाई थी, उसके बाद ही नजरुल इस्लाम काफी ज्यादा हंसते हुए नजर आए थे, क्योंकि जनता ने इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया और लोगों ने जो है वो वहां पर तालियां बजाई थी। और आज अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, तो किस तरीके से नजरुल इस्लाम अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। देखिए, वही अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, जो लगातार ये आरोप लगाता है कि हमें देश में बोलने की आजादी नहीं है, देश में डिक्टेटरशिप है, विपक्ष को जो है वो डराया जा रहा है, पर आज नसरुल इस्लाम के बयान को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई धमकी पर जो है वो किसी भी नेता का अभी तक बयान सामने नहीं आया है। किस तरीके से जो है वो विपक्ष इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है, और वही सवाल जो है वो अब उठने लगा है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर कि एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो इस पूरे मामले पर किस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के तमाम और जो प्रवक्ता हैं वो टीवी डिबेटों में आकर ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया जा रहा है। नजरुल इस्लाम का कहने का मतलब ये नहीं था, उन्होंने सिर्फ वोटों को लेकर इस तरीके से बात कही है। पर देखिए, पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, और जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले में ताक झाक करना और छानबीन करना जो है वो शुरू कर दिया है। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें जेएमएम की, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो देखिए आज यही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धमकी दे रहे हैं, और इसी पार्टी के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री पहले ही हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और जिस समय पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुई थी कि किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा अवैध तरीके से जो है वो जमाया गया और उसे बेचा भी गया, और जैसे ही उस मामले के तार खुले, ईडी ने छानबीन की और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली गई। तब ये विपक्ष जो है वो गिरफ्तारी होते ही लगातार ट्विटर पर एक्टिव हो गया था और कहा जा रहा था कि एक दलित के मुख्यमंत्री को जो है वो उस तरीके से फंसाया जा रहा है। केंद्र सरकार जो है वो ईडी सीबीआई के अभाव में विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। पर आज किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई धमकी पर विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे बैठा है। खैर, देखना अहम रहेगा कि जहां लगातार लोकतंत्र और संविधान बचाने वाली बात करने वाला इंडिया गठबंधन आज इस तरीके के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है, तो इसका जवाब जो है वो जनता आने वाले चुनावों पर क्या कहेगी, क्योंकि विपक्ष की चुप्पी है। जेएमएम लगातार अपने नेता को बचाने का प्रयास कर रही है और ये तक कह रही है कि नीचे 400 फीट गाड़ने का मतलब ये था कि बिहार की जो 42-43 सीटें हैं वहां से भी बीजेपी का सफाया कर देंगे, और जो झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की, यहां से भी सफाया कर देंगे। ये हमारा कहने का मतलब था। पर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई थी नजरुल इस्लाम के द्वारा, इस पर भी आज जनता जमकर कटाक्ष
करती हुई नजर आ रही है। जेएमएम हो या फिर इंडी गठबंधन की तमाम वो पार्टियां जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताती हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस कदर गालियां धमकी देने के बावजूद भी ये कहा जाता है कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। खैर, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से विवादित बयान या धमकी देने की, तो ये सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई और पार्टियों के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इसी तरीके की शब्दावली या फिर हम कहें कि आपत्तिजनक बयान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दे चुके हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले समय यानी कि 2 से 3 दिन में लोकसभा के चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और 19 तारीख को पहले चरण के वोट जो है वो देश में गिरने हैं, पड़ने हैं। इस देखना अहम रहेगा कि आने वाले 4 जून को वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार होते हैं या फिर लोकतंत्र और संविधान बचाने वाली और दोहरे रवैये की बातें करने वाली विपक्षी पार्टियों पर जनता कितना भरोसा करेगी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।